हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का योर एग्री ट्यूटर में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम बनाते हैं अपनी एग्रीकल्चर की स्किल को और भी बेहतर। एस्पिरेंट्स, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जनरल एग्रीकल्चर एमसीक्यू। ये एमसीक्यू आपको हेल्प करेंगे आईबीपीएस, एएफओ, यूपीपीएससी, यूपी कैटेट, नाबार्ड, आरआरबी, एफसीआई, इफको, यूपीएससी, एनएससी, आईसीआर के, जेआरएफ, एसआरएफ और नेट के एग्जाम में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो योर एग्री ट्विटर नाम से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें वीडियोस की नोटिफिकेशंस को सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एस्पिरेंट्स, पहली न्यूज़ है, एग्रोक्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग वाज इनिशिएटेड इन इंडिया विद द इंसेप्शन ऑफ। भारत में एग्रोक्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग की शुरुआत की गई थी। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 7th 5 ईयर प्लान में। इंडिया में टोटल एग्रोक्लाइमेटिक जोन है 15। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पॉज करके आप इसे ध्यान से पढ़ लेंगे। फायर करिंग इज फॉलोड इन, फायर करिंग की जाती है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, चिविंग टाइप टोबैको में। चिविंग टाइप टोबैको में कुछ इस तरीके से की जाती है फायर करिंग। टोबैको की लीव्स को लटका दिया जाता है और नीचे आग जलाकर करिंग प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। लो क्वालिटी ऑफ जूट फाइबर इज एट्रीब्यूटेड टू। जूट फाइबर की निम्न गुणवत्ता किस वजह से होती है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, रिडक्शन ऑफ सेल वॉल स्ट्रेंथ, सेल वॉल की स्ट्रेंथ का कम हो जाना। व्हाट कल्चर शुड बी गिवन प्रायोरिटी ऑन ग्राउंडनट कल्टीवेशन? ग्राउंडनट कल्टीवेशन के लिए किस कल्चर को प्राथमिकता देनी चाहिए? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, राइजोबिया। राइजोबिया एक डाइजोट्रोपिक बैक्टीरिया है जो लेग्यूम्स के रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। इस पिक्चर में आप देखेंगे ये रूट नोड्यूल्स हैं लेग्यूम्स की। Which one of following concentrated organic manure has maximum phosphorus content? इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक मैन्योर है जिसमें सबसे ज्यादा फास्फोरस कंटेंट पाया जाता है? सही ऑप्शन है बर्ड गुआनो। बर्ड गुआनो में सबसे ज्यादा फास्फोरस पाया जाता है और मात्रा होती है 11 से 14%। बर्ड गुआनो, बर्ड के एक्सक्रीटा को बोलते हैं गुआनो। स्टूडेंट्स, इस लिस्ट में आप देखेंगे ऑर्गेनिक मैन्योर्स और उनमें पाए जाने वाले नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा। वीडियो को पॉज करके आप इसे ध्यान से पढ़ लेंगे। विच वन ऑफ फॉलोइंग फर्टिलाइजर इज लीस्ट हाइग्रोस्कोपिक? इनमें से कौन सा ऐसा फर्टिलाइजर है जो सबसे कम हाइड्रोस्कोपिक होता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, डाई अमोनियम फॉस्फेट। हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है? फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड होल्डिंग। अट्रैक्टिंग और होल्डिंग के फिनोमिना को बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक। द स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल एजेंट फॉर ब्रेकिंग डोरमेंसी। डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग केमिकल एजेंट कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट सबसे स्ट्रॉन्ग केमिकल है जो डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए उपयोग किया जाता है। इंटरवेनल क्लोरोसिस ऑफ यंगर लीव्स ऑफ द प्लांट इज कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ। इंटरवेनल क्लोरोसिस प्लांट की यंगर लीव्स में किसकी कमी के कारण होता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, आयरन डिफिशियंसी। आयरन की कमी से पत्तियों में होता है इंटरवेनल क्लोरोसिस। इस पिक्चर में देखेंगे ये लीफ है और इसकी दो वेन्स हैं, ये देखिए आप ग्रीन है और यहाँ पे वेन्स के बीच में ये एक कलर है पत्ती का, ये हो गया है येलो। तो क्लोरोसिस क्या होती है? जो लॉस ऑफ नॉर्मल ग्रीन कलर इज कॉल्ड क्लोरोसिस। द राइस वेराइटी कंटेनिंग डीजीवोजेन। डीजीवोजेन एक डॉर्फिंग जीन है, यह राइस की किस वेराइटी में पाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है IR8। IR8 जो क्रॉस है पेटा, पेटा एक वेराइटी है इंडोनेशिया की जो हाई यील्डिंग वेराइटी है, और डीजीवोजेन एक ताइवानी वेराइटी है, इसका क्रॉस है IR8। Which one of following groups of crops most suitable and recommended for intercropping in young orchard? Young orchard में intercropping के लिए most suitable crop कौन सी है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, शॉर्ट ड्यूरेशन लेग्यूम वेजिटेबल। शॉर्ट ड्यूरेशन की जो लेग्यूम वेजिटेबल होती हैं वो यंग ऑर्चर्ड में इंटरक्रॉपिंग के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी मानी जाती हैं। Which one of following categories the discipline of extension education belong? डिसिप्लिन ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अप्लाइड बिहेवियरल साइंस से। द टू इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन आर। एक्सटेंशन एजुकेशन के दो महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन से हैं? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पार्टिसिपेशन एंड लीडरशिप। पार्टिसिपेशन और लीडरशिप दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं एक्सटेंशन एजुकेशन के। विच वन ऑफ फॉलोइंग एक्सटेंशन प्रोग्राम इज लिंक्ड विद फार्म प्लान विद क्रेडिट फॉर फार्मर्स? निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटेंशन प्रोग्राम किसानों के लिए ऋण के साथ कृषि योजना से जुड़ा हुआ है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम।
IRDP लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1978 में और इम्प्लीमेंट किया गया 1980 में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान रखेंगे। पपेट शो इन विलेज एज ए मेथड फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। गांव में होने वाला कठपुतली का कार्यक्रम जिसके माध्यम से टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर किया जा सकता है, ये एक एग्जाम्पल है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ग्रुप मीडिया। पपेट शो एक सही एग्जाम्पल है ग्रुप मीडिया का। एस्पिरेंट्स, पपेट शो इज ए फॉर्म ऑफ थिएटर और परफॉर्मेंस। इसके माध्यम से कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर की जा सकती है। ये एक ऑडियो विजुअल टाइप का थिएटर प्रोग्राम होता है। रेटूनिंग इज प्रैक्टिस्ड एज ए मैटर ऑफ रूटीन इन। रेटूनिंग को रूटीन नियमित रूप से प्रैक्टिस किया जाता है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सुगर केन एंड नेपियर ग्रास। गन्ने और नेपियर ग्रास में रेटूनिंग को नियमित रूप से प्रैक्टिस किया जाता है। विच वन ऑफ फॉलोइंग पार्ट ऑफ टोबैको प्लांट सिंथेसिस निकोटीन। निम्नलिखित में से टोबैको प्लांट का ऐसा कौन सा भाग है जहां पर निकोटीन सिंथेसिस, निकोटीन का उत्पादन होता है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, रूट। टोबैको प्लांट की रूट में निकोटीन का निर्माण होता है और निकोटीन एक्यूमुलेट होता है प्लांट की लीफ में। विच वन ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिक मैन्योर्स हैज द नैरोएस्ट CN रेशियो। निम्नलिखित में से कौन सी ऑर्गेनिक मैन्योर में सबसे संकीर्ण CN रेशियो पाया जाता है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ग्राउंड नट केक। एस्पिरेंट्स, नैरो CN रेशियो ऑफ 30:1 इज आइडियल फॉर कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग के लिए आइडियल CN रेशियो है 30:1। अगर CN रेशियो हाई या फिर वाइड होगा जैसे 100:1, देन कंपोस्टिंग विल नॉट टेक प्लेस। बायोफर्टिलाइजर इज ए बायोफर्टिलाइजर है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कल्चर हैविंग डिजायर स्ट्रेन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसा कल्चर जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो वही बायोफर्टिलाइजर कहलाता है। विच वन ऑफ फॉलोइंग मिनरल्स इज द मेन सोर्स ऑफ बोरान इन सॉइल। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा मिनरल है जो मृदा में बोरान का मुख्य सोर्स है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, टर्मालाइन। टर्मालाइन बोरान का मुख्य सोर्स है मृदा के अंदर। द सॉइल लेयर ऑफ मैक्सिमम लीचिंग इज इंडिकेटेड बाय द सिंबल। सॉइल की वह लेयर जिसमें मैक्सिमम लीचिंग होती है उसको किस सिंबल से इंडिकेट किया जाता है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ई। ई सिंबल से इंडिकेट किया जाता है मैक्सिमम लीचिंग लेयर को। एस्पिरेंट्स, इस पिक्चर में आप देखेंगे सॉइल हॉरिजोन्स को। ये 6 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। पहला ओ हॉरिजोन, इसे कहते हैं ऑर्गेनिक या लिटिल लेयर। ए हॉरिजोन, इसको कहते हैं सरफेस सॉइल या टॉप सॉइल। ई हॉरिजोन, इसे कहते हैं लीचिंग लेयर। बी हॉरिजोन को कहते हैं सब सॉइल। सी हॉरिजोन सब स्ट्रेटम कहलाता है। आर हॉरिजोन को कहते हैं बेड रॉक या फिर पेरेंट मटेरियल। जो ग्राउंड वाटर पाया जाता है ये पाया जाता है सी हॉरिजोन और आर हॉरिजोन के बीच में। मोलिब्डेनम इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट बिकॉज इट इज ए कोफैक्टर फॉर। मोलिब्डेनम प्लांट के द्वारा रिक्वायर किया जाता है क्योंकि ये एक कोफैक्टर है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रेट रिडक्टेज का। द बेसिक यूनिट ऑफ डेवलपमेंट अंडर द इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज ए। IRDP के अंतर्गत विकास की बेसिक इकाई कौन सी है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, फैमिली। डेवलपमेंट की बेसिक यूनिट है फैमिली। ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ऑफ हिस्टोसॉल्स एंड हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल। हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल और हिस्टोसॉल में ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट कितना होता है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 2 to 18%। हिस्टोसॉल ऐसी सॉइल होती है जो मेनली ऑर्गेनिक मटेरियल से बनी होती है और इसमें 20 से 30% ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। पुअर नाइट्रिफिकेशन रेट ऑफ नॉन एडिबल महुआ केक इज ड्यू टू। पुअर नाइट्रिफिकेशन नॉन एडिबल महुआ केक में किसके कारण होता है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एल्कोलाइड्स। कुछ एल्कोलाइड्स की उपस्थिति के कारण महुआ में, नॉन एडिबल महुआ केक में पुअर नाइट्रिफिकेशन होता है। महुआ का साइंटिफिक नेम होता है मधुका लैटिफोलिया। द नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर ऑफ चॉइस फॉर टी इज। चाय के लिए यूज किया जाने वाला नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अमोनियम नाइट्रेट। डिमिनिश्ड कार्बोहाइड्रेट स्टेटस ऑफ द प्लांट प्लेस्ड अंडर हाई नाइट्रोजन सप्लाई इज ड्यू टू। ज्यादा नाइट्रोजन सप्लाई के कारण कम कार्बोहाइड्रेट स्टेटस प्लांट में क्यों होता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, विगरस प्रोटीन सिंथेसिस के कारण। विच वन ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ क्रॉप कल्टीवेशन विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव इन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के लिए सबसे उपयुक्त और इफेक्टिव क्रॉप कल्टीवेशन कौन सी है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी,
ऑप्शन नंबर डी इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग फॉरेस्ट के लिए सबसे अप्रोप्रिएट और इफेक्टिव कल्टीवेशन माना जाता है। द लेटेस्ट बोटेनिकल नेम ऑफ ग्रीन ग्राम इज। मूंग का लेटेस्ट बोटेनिकल नाम कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 विग्ना रेडिएटा विलजैक। एस्पिरेंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज पेयर ऑफ प्री इमरजेंस हर्बिसाइड? निम्नलिखित में से कौन सा प्री इमरजेंस हर्बिसाइड का पेयर है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी फ्लूक्लोरालिन एंड पेंडीमेथिलीन। एस्पिरेंट्स, प्री इमरजेंस हर्बिसाइड क्या होता है? ये वाइडली यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग वीड्स इन नर्सरी क्रॉप प्रोडक्शन। नर्सरी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है प्री इमरजेंस हर्बिसाइड को। विच वन ऑफ फॉलोइंग इरिगेशन मेथड इज बेस्ट सुटेड फॉर अंडुलेटिंग टोपोग्राफी? उतार चढ़ाव वाली टोपोग्राफी के लिए सबसे उपयुक्त इरिगेशन मेथड कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी स्प्रिंकलर इरिगेशन। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को योर एग्री ट्विटर नाम से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें वीडियोस की नोटिफिकेशंस को सबसे पहले पाने के लिए। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को योर एग्री ट्विटर नाम से फॉलो कर लें। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को योर एग्री ट्विटर ऑफिशियल नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज आपने कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।